तो फरीदाबाद में 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का शानदार आगाज हुआ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेले का उद्घाटन किया। ये मेला 4 अप्रैल तक चलेगा। विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना चुके अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का शानदार आगाज हुआ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की गई। जिन्हें देखने भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। फरीदाबाद की पहाड़ियों में लगने वाला ये 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है। इस बार मेले का थीम स्टेट रहा जम्मू कश्मीर, तो वहीं उज्बेकिस्तान सहयोगी देश है। हालांकि कोविड के चलते साल 2021 में मेले का आयोजन नहीं किया गया था, इसलिए इस बार इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी की गई। मानव जीवन के कला, संस्कृति और संगीत का बहुत महत्व होता है, इसलिए यह मेला इन तीनों का एक अद्भुत संगम है। इस संगम में विभिन्न देशों और प्रदेशों के कलाकार इकट्ठा हुए, जिन्होंने अपनी कलाकृतियों प्रदर्शित की है। इस मेले के माध्यम से एक आर्थिक आत्मनिर्भरता ये भी बहुत आती है, क्योंकि जितने कलाकार हैं वो सब कलाकार अपने अपनी जगह से अपना सामान लेकर के आते हैं। लगभग मेले में 15 या 16 दिन का जो मेला है, पिछले बार 12 लाख लोगों ने विजिट किया है और उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। 12 लाख लोगों का यहाँ आना, और हर कोई आता तो कोई केवल आनंद लेने नहीं आता, वो सामान भी खरीदता है। तो इतने सारे जो हजारों कलाकार हैं, इनके आर्थिक उपार्जन का भी एक प्रकार से साधन बनता है। तो ऐसे इस मेले की सफलता का मैं समझता हूं सब लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, चाहे वो बाकी देशों के लोग हैं, 20 देशों के लोग यहाँ हमने आमंत्रित किए हैं, जो यहाँ अपने अपने स्टॉल या तो लगा लिए हैं या आने वाले दिनों में लगाएंगे। बाकी जितने भी प्रदेश हैं वो भी सब आए हैं, और इन सबको मैं आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे मेले का लाभ जो हुनर आजमाने का और कला के माध्यम से अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को दिखाने का ये जो अनूठा आयोजन है, इस आयोजन को सफल किया है। इसके लिए मैं सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लें और अपने अपने प्रदेशों में जा करके भी इसी प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आपको बता देती हैं इस मेले में क्या खास रहने वाला है। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला चलेगा। मेले का समय है बाद दोपहर 12:30 से रात 9:30 बजे तक। शनिवार और रविवार के दिन समय सुबह 11 बजे से रहेगा। ऐप के माध्यम से पर्यटक लोकेशन और डायरेक्शन का पता लगा सकेंगे। पर्यटक ऑनलाइन पार्किंग की बुकिंग भी कर सकते हैं। दिव्यांग और वृद्ध जनों की सुविधा के लिए सहायक उपकरणों की भी व्यवस्था की गई है। लोगों में मेले को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। कोरोना के कारण पिछली बार भी मेला नहीं लग पाया था, लेकिन इस बार मेला लगा है, जिससे लोग बेहद उत्साहित हैं। बता दें कि सूरजकुंड मेला 1987 में पहली बार भारत की हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस भव्य मेले का आयोजन केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति, विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से करवाया जाता है। ये मेला देश भर के हजारों शिल्पकारों को अपनी कला और उत्पादों को देश दुनिया से आने वाले दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने में मदद करता है।
देखिए, मेला बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है और पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इसका आयोजन होता आ रहा है और पूरी दुनिया के जो कारीगर हैं वो उसमें भाग लेने के लिए आते हैं और वो सौभाग्य समझते हैं जिनको यहाँ पर मौका मिलता है, क्योंकि जितने लोग इच्छुक होते हैं उन सबको मौका हम नहीं दे सकते यहाँ अपनी स्टॉल लगाने के लिए। वो सौभाग्यशाली होते हैं, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि भी हमें मौका मिला है यहाँ पर, क्योंकि जो कारीगर है वो चाहता है कि उसकी जो कारीगरी है उसको जानने का मौका मिले, लोग उसको जाने के उसने कितनी मेहनत की है। कारीगर जो है वो पैसे के लिए ही नहीं केवल काम करता, वो प्रशंसा के लिए भी काम करता है कि उसकी कारीगरी को मान्यता मिले, तो इसके लिए भी वो काम करता है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है जहां वो उसको दिखा सकता है, लोगों को जानने का मौका मिलता है और साथ साथ उसको ऑर्डर भी मिलता है। इस मेले का समापन 4 अप्रैल को होगा। मेले में आने वाले दर्शकों को जाम का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सूरजकुंड अनखीर रोड पर भारी व्यावसायिक वाहनों के चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा अतिरिक्त पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही मेले में शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। अनिल राठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक।